घर के लिए 30 वास्तु टिप्स जो आपकी परेशानियों को करेंगे दूर, घर में आएंगी खुशियाँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ए वाई स्टोरीज में। दोस्तों, वास्तु संबंधी दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऊर्जा और दिशाओं का विशेष महत्व होता है। वास्तु में हर कार्य के लिए शुभ दिशाओं के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में रखी हर एक चीज में ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव घर के रहने वाले सदस्यों पर पड़ता है। घर में अगर वास्तु दोष हो तो व्यक्ति मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान रहता है। वास्तु के कुछ उपायों को करने से परेशानियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। सुख और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको घर के लिए कुछ वास्तु टिप्स का पालन करने की आवश्यकता है। वे इस प्रकार हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं वास्तु के कुछ आसान उपाय घर में बरकत लेकर आते हैं। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, घर के लिविंग रूम की मुख्य दीवार पर अपने परिवार की खुशहाल तस्वीर लगाएं। इस उपाय से पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। नंबर 2, मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंभा, पेड़ आदि कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है। नंबर 3, घर का डाइनिंग एरिया या डाइनिंग टेबल कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने या ऐसे स्थान पर न रखें जहां से मुख्य दरवाजा सीधे दिखाई देता हो। नंबर 4, घर के लिविंग रूम की दीवार पर उगते सूरज की तस्वीर लगाएं। यह चित्र भाग्य, नई संभावनाओं, प्रसिद्धि और सफलता का सूचक है। नंबर 5, रसोई घर में कभी भी झाड़ू, पोछा और अन्य सफाई का सामान न रखें। रसोई घर में कोई भी दर्पण रखना या दीवार पर लगाना भी गलत है। नंबर 6, वास्तु के अनुसार घर के मुखिया को भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का हर रोज जप करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति का वास रहता है। नियमित शिवजी के मंत्रों का जप करने से घर में बरकत आती है। जब भी भगवान से प्रार्थना करें तो अपना मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें और आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। नंबर 7, घर के सभी कोनों को साफ रखें और इन जगहों पर रोशनी लगाएं। चाहे तो इन जगहों पर मोमबत्तियां, लैंप या सजावटी लाइटें रखें। नंबर 8, घर के शयन कक्ष में कभी भी कोई पौधा या पानी वाली कोई चीज जैसे झरना न रखें। नंबर 9, शयन कक्ष में कभी भी टीवी सेट या कंप्यूटर न रखें। टीवी और कंप्यूटर को हमेशा लिविंग रूम या स्टडी रूम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रखना चाहिए। नंबर 10, घर के मुख्य द्वार पर हमेशा रोशनी रखें और तेज रोशनी और लैंप लगाएं। छोटे प्रकाश बल्बों से बचना चाहिए। नंबर 11, घर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य रखें। यह सकारात्मकता को बढ़ाता है और हवा को साफ करता है। नंबर 12,
अगर आप घर में किसी बक्से या पर्स में पैसे इकट्ठा करते हैं तो इस बक्से को हमेशा कमरे की दक्षिण दिशा में रखें और अलमारी रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि अलमारी के दरवाजे हमेशा उत्तर दिशा में खुलने चाहिए। नंबर 13, शौचालय और स्नानघर के दरवाजे यथासंभव हमेशा बंद रखें। दरवाजे खुले रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 14, घर की दीवारों पर कभी भी उदासी या नकारात्मक भावना पैदा करने वाली पेंटिंग न लगाएं। सकारात्मक ऊर्जा, सूर्योदय, हरियाली, फूल, हंसते हुए बच्चे और प्रसन्न चित्रों वाले चित्रों का प्रयोग करें। नंबर 15, घर में अलमारियां और बिस्तर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये दोनों चीजें पश्चिमी दीवार से सटी हों और उत्तर पूर्वी दीवार से दूर रहें। नंबर 16, कमरे के उत्तर पूर्वी हिस्से को खुला रखें और बीम के नीचे बिस्तर लगाने से बचें। यह नकारात्मक ऊर्जा संचारित करने में सहायक है। नंबर 17, घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार दरवाजे खोलते या बंद करते समय कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। समय समय पर ग्रीस डालकर इससे बचें। नंबर 18, यदि पूजा घर शौचालय के आसपास बना हो तो उसका स्थान बदल दें। ये दोनों आसपास नहीं होने चाहिए। घर में पूजा किस दिशा में होती है इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये सही जगह पर न हो या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है तो इससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। मन की शांति और घर के चौमुखी विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये ही देवताओं का स्थान होता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी टॉयलेट, रसोई घर या सीढ़ियां न हो। नंबर 19, हर शाम घर के मंदिर में अगरबत्ती, दिया और कपूर का दिया जरूर जलाना चाहिए। नंबर 20, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है। सोते समय सिर और पैर सही दिशा में रखने पर ध्यान दें। जब भी आप सोएं तो आपके पैर हमेशा उत्तर की ओर और सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। नंबर 21, घर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को हमेशा साफ रखें। ऐसा न करने पर घर के मुखिया और अन्य पुरुषों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नंबर 22, स्टोव और सिंक को एक दूसरे से दूर रखें क्योंकि वे अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैस का चूल्हा किचन प्लेटफार्म के आग्नेय कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वास्तु सम्मत माना गया है और उन्हें एक साथ रखने से परिवार में झगड़े और मुद्दे बढ़ जाते हैं। नंबर 23, अध्ययन कक्ष में कभी भी दरवाजे के सामने न बैठें, इससे एकाग्रता भंग होती है। वास्तु के मुताबिक अध्ययन कक्ष में दरवाजे के सामने नहीं बैठना चाहिए। दरवाजे से आने वाली ऊर्जा का भारी प्रवाह एकाग्रता और ध्यान पर बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा दरवाजे पर बैठने से कई और समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 24, सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में पंचतत्वों का संतुलित होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर में रहने वाले सदस्य निरोग, सुखी और धनवान बनते हैं। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार साबित हो सकती है। नंबर 25, उपयोग न होने पर टॉयलेट सीट का ढक्कन बंद रखना चाहिए।
टॉयलेट सीट के ढक्कन का मुख्य मकसद टॉयलेट कटोरे को ढकना है। इससे बाथरूम में मौजूद कीटाणु, बैक्टीरिया और गंध फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही इससे फ्लश करते समय होने वाली छींटों से भी बचाव होता है। नंबर 26, बाथरूम में सेंधा नमक और पौधा रखें। यह शौचालय और बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। वास्तु के मुताबिक बाथरूम में कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे घर में सुख शांति आती है, धन की कमी दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। सेंधा नमक के पानी से स्नान करना भी शुभ माना जाता है। नमक और कांच दोनों ही राहु की वस्तुएं हैं, इसलिए ये राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। राहु को नकारात्मक ऊर्जा और कीटाणुओं का कारक माना जाता है, जिसका असर घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य पर पड़ता है। नंबर 27, घर के मुख्य कक्ष के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक मछली घर रखें, जिसमें 9 सुनहरी मछलियां और एक काली मछली हो। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली आएगी। नंबर 28, घर में पानी के नल से कभी भी रिसाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वित्तीय या धन हानि का संकेत देता है। नंबर 29, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सुचारू प्रवाह के लिए लिविंग रूम हमेशा अव्यवस्था मुक्त और साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 30, सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता, तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी, गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। दोस्तों, यह थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ए स्टोरीज से। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।